हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कोरल में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कोरल जो एक सॉफ्टवेयर है जो प्रिंटिंग वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम शादी के कार्ड, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, पैम्पलेट, पोस्टर इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। हम इसको इंटरनेट पे भी कोई काम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें मोड होते हैं कि हम कौन से मोड पे काम करें। तो जैसे मैंने किया आरजीबी मोड। आरजीबी जो होता है वो रेड ग्रीन ब्लू होता है। उसमें हम इंटरनेट पे वर्क कर सकते हैं। जो CMYK के होता है उसमें हम करते हैं जैसे शान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, 4 कलर। तो हमारा पेंटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो उसके बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। जैसे पैम्पलेट है, बाउचर है, आपका विजिटिंग कार्ड है, लेटर हेड है, ETC काफ़ी जगह इसका यूज किया जाता है कोरल का। तो हम आपको जो कोरल वर्जन बताने जा रहे हैं वो बता रहे हैं कोरल X8। तो जो X8 है, जो नया आया है वर्जन, वो हमारा आया है जैसे कि आपका कोरल 21। तो जो कोरल 21 है उसी को हम जैसे X8 है, X9 है, तो X9 को 19 बोलेंगे आपका, इस तरीके से। तो X8 को ही हम 18 बोलते हैं। तो जो कोरल 21 है जो नया आया है उसमें हल्के फुल्के कुछ नए आए हैं, एक दो टूल्स। तो उसके बारे में भी मैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या चीज़ नहीं आई है आपकी, आप जिसको आपको कोई दिक्कत ना आए। इसमें एक चीज ये है कोरल में कि जब हम कोरल में कोई काम करते हैं, जैसे मैंने कोरल X8 में कोई काम किया, तो X8 की फाइल को मैं ओल्ड वर्जन में ओपन नहीं कर सकता हूँ। जैसे फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, इन डिजाइनिंग, फ्लैश, उसमें क्या होता है कि जैसे लेटेस्ट वर्जन की फाइल आप ओल्ड वर्जन में ओपन कर सकते हो, पर इसमें नहीं है। इसमें अगर जैसे X8 की फाइल है तो मैं X5 या X3 में सेव नहीं कर सकता। उसमें एक ऑप्शन दिया होता है कि हम उसमें X3 पे क्लिक करके ही उसको वहाँ X3 में ओपन कर सकते हैं। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैं इसको ओपन करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होंगी ये पहले से मेरा ओपन होगा। तो इस तरीके से जब ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपका आता है। मैं करता हूँ यहाँ से Ctrl+N, एक न्यू सीट। तो इस तरीके से एक नई सीट आ जाती है आपकी कि हम कोई भी नई सीट शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। पहले मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें इस तरीके से कुछ लिख रखा है। तो जैसे इसमें DPI होता है, जैसे फोटोशॉप में रेगुलेशन है, इलिस्ट्रेटर में PPI है आपका, तो इसमें है DPI क्वालिटी। जैसे हम किस क्वालिटी पे क्या काम कर सकते हैं। अगर आपने कोई टैक्स पे कोई काम करना है तो 72 DPI शो कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। नॉर्मल जो सबसे बेस्ट होती है वो होती है 300 DPI। अगर जैसे बड़े बड़े मूवी पोस्टर होते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप जैसे 600 DPI, 1200 DPI शो कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो होल होते हैं उसके बाहर की तरफ पोस्टर लगे हुए होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं वो। तो उसमें आप 600 या 1200 DPI शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट जो DPI है वो 300 DPI पे हम वर्क करते हैं। तो इसमें हमारा दे रखा है जैसे CMYK। तो CMYK में जो कलर होते हैं वो 4 होते हैं, शान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। तो यहाँ दिखा रखा है शान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। तो इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम कौन से कलर पे काम कर रहे हैं। जैसे इसमें आप 1 कलर पे भी वर्क कर सकते हैं, आप 2 कलर पे भी काम कर सकते हैं, आप 3 कलर पे भी काम कर सकते हैं, 4 पे भी, और 4 से ज़्यादा कलर पे भी आप काम कर सकते हैं। वो स्पेशल कलर में यूज किए जाते हैं, जैसे गोल्डन है, सिल्वर है। तो कोरल स्टार्ट करने से पहले ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे CMYK, तो के से तो ब्लैक बनता नहीं, ब्लैक तो बी से बनता है, तो लास्ट का जो वर्ड है वो के लिया गया है। तो शान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, इस तरीके से इसमें दे रखा है। इसके बाद अगर आप प्रिंटिंग का कोई भी काम करते हैं, जैसे शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, पैम्पलेट, पोस्टर, ETC, जो प्रिंटिंग पे छपता हुआ आए, वो आप CMYK कलर मोड पे काम करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ कौन से मोड पे काम होता है। तो इसमें 100% CMYK पे ही काम होता है। अगर इंटरनेट पे हम वो डिजाइन लेके जा रहे हैं तो आप उसको RGB मोड में काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके जैसे RGB। RGB में हमारा क्या आ रहा है, रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि जो भी आपको कलर शो करना है। जैसे रेड यहाँ है, ग्रीन और ब्लू, 3 कलर से आप कोई भी वर्क कर सकते हैं। तो इंटरनेट के लिए RGB यूज किया जाता है, फैशन डिजाइनिंग के लिए RGB यूज किया जाता है, ETC काफी जगह RGB का भी यूज किया जाता है। तो ये 2 मोड सबसे ज्यादा चलते हैं, CMYK और RGB। और भी अदर मोड होते हैं आपका।
इसके बाद आपको थोड़ा सा स्केल में नापने का तरीका आना चाहिए। तो अगर आप कोरल पे कोई काम कर रहे हैं तो हाँ, सूत, इंच, mm इस पे काम होता है आपका, कि हम सेंटीमीटर में या हम फीट के हिसाब से काम कर सकते हैं आपका। तो ये चीज आप अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं इसको। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ आगे कि जैसे सूत, ये सूत होते क्या है। जैसे आपने कोई स्केल देखा होगा, उसमें देखा होगा इस साइड होते हैं और एक साइड होते हैं इंच। तो आपने देखा होगा जैसे 5 से 6 के बीच में जैसे जो लाइन होती है 16 होती हैं। तो हम 16 लाइन को किस तरीके से लिखते हैं, तो जैसे एक लाइन है हमारी, अगर हम 5 की लाइन को गिनते हैं तो 6 से पहले वो 16 हो जाती हैं। तो जैसे 1 है तो उसको करेंगे 0.062, आप 2 करते हैं तो 0.125, ये एक सूत हो जाता है। आधा सूत शो करना है तो 0.062 हो जाता है इस तरीके से। तो ये सूत के हिसाब से हम काउंट करते हैं, नापते हैं आपका। अब जैसे मान लो मेरा कोई डिजाइन है वो 3 है, वो 3 से बीच में कहीं लाइन पे जा रहा है आपका, तो आप 3 पॉइंट जितनी लाइन होंगी उतनी यहाँ गिन के और वहाँ 0.50, तो 0.50 ना करके आप करेंगे 0.437 इस तरीके से। ये जो जीरो दे रखा है वो इसलिए दे रखा है कि अगर मान लो मेरा कोई डिजाइन है वो 0 से लेके 1 इंच के बीच में है, तो हम वहाँ 0 के हिसाब से शो करेंगे। ये जो 1 2 3 दे रखी है मैंने, ये मैंने लाइन के हिसाब से शो कर रखी है, जैसे 1 से 16 लाइन, तो 1 से 16 लाइन, उसमें आप किस तरह का इफेक्ट शो करेंगे। मतलब जैसे 0.062, अगर मान लो 1 से ज्यादा हमारा कोई डिजाइन है तो हम करेंगे 1.062 इस तरीके से। आपको यहाँ 0 नहीं देना। 0 कब देंगे आप, जब आपका डिजाइन 0 से लेके 1 इंच के बीच में होगा। तो जब आप इसमें क्या करोगे, आप 0 का यूज करेंगे कि 0.062 इस तरीके से। अगर मान लो आपका जैसे 4 से ज्यादा मतलब यहाँ तक का कोई साइज है, तो हम करेंगे उसको कि 4.25 इस तरीके से, जो भी लाइन पे मतलब वो आ रहा होगा। जैसे 4 लाइन पे आ रहा है तो आप करेंगे 4 मतलब 4 इंच 4.25 इस तरीके से। तो ऐसे आप नाप सकते हैं किसी को। तो ये सूत है, नापने के लिए यूज किए जाते हैं आपका। या आप में, इंच में या सेंटीमीटर में, जो जिस हिसाब से आप नापना चाहें नाप सकते हैं। तो ये बेसिक चीज थी जो मैंने आपको यहाँ बताई है आपकी। अब हम चलते हैं अपने कोरल के अंदर। तो सबसे पहले हम कोरल में जाते हैं। तो मैं जैसे कोरल है आपका, मैं यहाँ से एक न्यू शीट लेता हूँ। जो चीज मैं सेटिंग यहाँ कर रहा हूँ वही चीज आप अंदर से कर सकते हैं। तो मैं अंदर का भी बताऊंगा और बाहर से भी बताऊंगा आपका। सबसे पहले अपनी फाइल का कोई भी नाम शो कर सकते हैं। आप अपनी फाइल का क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैंने किया यहाँ INDEX इंडेक्स इस तरीके से। अगर आपको कोई नाम पता नहीं है तो इंडेक्स शो कर सकते हैं, नहीं तो आप विजिटिंग कार्ड, पैम्पलेट, पोस्टर जो भी आप बना रहे हैं तो उस फाइल का नाम यहाँ शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि आप कौन से पेज पे काम करना चाहते हैं। तो कस्टम पे क्लिक किया, अपना साइज शो कर सकते हैं। अगर ये साइज शो कर रहा है कि किस साइज पे आपको काम करना है, तो फिलहाल मैंने कस्टम शो किया। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आपका यहाँ शो कर रहा है A4, A3, लेटर, लीगल, अलग अलग पेज हैं। आप अंदर से भी पेज शो कर सकते हैं, कोई वेब पेज का भी पेज शो कर सकते हैं, ले सकते हैं आपका। तो ये कहाँ यूज किए जाते हैं, जैसे A4 है, लेटर है, एक ही होता है आपका, लीगल है आपका, A3 है, एनवेलप के साइज होते हैं, उनमें आप यूज कर सकते हैं इनको। तो अलग अलग साइज हैं। ज्यादातर जो कोरल पे हम वर्क करते हैं वो करते हैं कस्टम, अपनी इच्छा से कोई भी साइज शो कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके इंच। इंच का काम हमारा क्या होता है, तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इंच में हमारा क्या होता है, प्रिंटिंग वर्क के लिए यूज किया जाता है इंच। इंच में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 4 से लेके या 5 तक या 5 से 6 तक 16 लाइन होती हैं, तो हम उसको सूत के हिसाब से शो करते हैं। तो इंच में आप सूत शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आप यहाँ मिलीमीटर पे क्लिक करते हैं तो जैसे आपका फिट होता है। अब जैसे फोटोशॉप है आपका, इलिस्ट्रेटर है, इन डिजाइनिंग है, तो वहाँ फिट नहीं है, वहाँ मिलीमीटर के हिसाब से बड़े बड़े पोस्टर का साइज आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है पिकास पॉइंट। इसका काम यूज होता है मैगजीन के लिए, आप मैगजीन यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट हमारा वेबसाइट के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट अलग से दे रखा है कि हम पॉइंट कोई मैगजीन बना रहे हैं
और हम उसको इंटरनेट पे लेके जा रहे हैं तो आप पिकास पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, आप पॉइंट भी शो कर सकते हैं। पिक्सल्स करता हूं तो ये होता है हमारा इंटरनेट के लिए, आप इंटरनेट पे कोई भी काम करते हैं तो वो पिक्सल्स पे आप करेंगे आपका। तो इसमें मैं मेन चीज शो कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे फिट पे क्लिक करता हूँ, जो फ्लैक्स बोर्ड होते हैं आपका, जैसे 15 बाई 10 का है, ये अलग अलग साइज हैं जो भी आप देना चाहें। तो जो भी आप फ्लैक्स बोर्ड बनाएंगे तो कंपनी आपको साइज शो करेगी कि इस साइज पे हमारा फ्लैक्स बोर्ड बनना है, और फिर आप वो फ्लैक्स बोर्ड बना सकते हैं बड़े बड़े पोस्टर के लिए। इसके बाद हमारा चलता है सेंटीमीटर। जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में जो ऐड होते हैं वो ऐड बनाने के लिए आप सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके विथ हाइट। आप अपनी विथ हाइट शो कर सकते हैं कि कितनी विथ कितनी हाइट शो करनी है। अगर आपने कोई पेज सिलेक्ट कर रखा है तो उसकी विथ हाइट ये शो कर देता है इस तरीके से। ये अलग अलग पेज है जो मैं अंदर से भी बताऊंगा। इस तरीके से पेज का स्टाइल शो कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से पेज शो करना है, ऐसा कुछ लेना चाहते हैं या ऐसा कुछ लेना चाहते हैं। इसके बाद एक ही सीट में आपको कितने पेज चाहिए उतने पेज आप शो कर सकते हैं। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब कोरल में आप कोई भी काम करते हैं या कोई भी वर्जन हो कोरल का, तो आप उसमें ज्यादा पेज ना लें, सबसे बेस्ट है ऑप्शंस। अगर जैसे 40 पेज की कोई मैगजीन है तो आप शो कर सकते हैं उसमें कि 1 से लेके, जैसे आपने 5 पेज ले लिए और 6 से लेके 10 पेज ले लिए इस तरीके से। तो ऐसे पेज अलग अलग फाइल के ले सकते हैं। अगर आप सीधा 1 से 40 पेज लेते हैं, आने के लिए आ जाता है पर वो फाइल ज़्यादा हैवी हो जाती है, वो हैंग होने लगती है। अगर आप उसको पीडीएफ में सेव करते हैं तो जो हमने स्टाइल दे रखे हैं वो कुछ शो करता है, कुछ नहीं शो करता है। तो अगर आपने वो खुद से क्रिएट कर रखा है, खुद से एक एक चीज़ बना रखी है, तो आप वो जो 40 पेज की मैगजीन है उसको आप जैसे 1 से लेके 5 पेज या 1 से लेके 10 पेज इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ 2 मोड ये यूज कर रहा है आपका, आरजीबी और सीएमवाई के। अगर कोई इंटरनेट पे कोई वर्क करते हैं तो आप आरजीबी ले सकते हैं, अगर आपको प्रिंटिंग वर्क पे कोई काम करना है तो सीएमवाई के शो कर सकते हैं, आप ले सकते हैं कि हमें किस मोड पे काम करना है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ कलर भी शो कर सकते हैं। तो ये मैं आपको जब अंदर जाऊँगा जब आपको बताऊँगा। तो फिलहाल जैसे मैंने यहाँ किया इसको सीएमवाई के। अब यहाँ आपका चलता है डीपीआई, क्वालिटी, हम किस क्वालिटी के हिसाब से काम करते हैं। अगर कोई टेक्स्ट का कोई काम है तो आप 72 शो करेंगे इस तरीके से, वो पिक्चर ज़्यादा हैवी होके नहीं आएगी। अगर आप कोई जैसे स्टिकर होता है कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं तो 96 डीपीआई शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये अलग अलग डिजाइन के हिसाब से डीपीआई शो कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है 300 डीपीआई। तो 300 डीपीआई से ज्यादा है, अगर जैसे आपको मूवी कोई पोस्टर बनाना है, फ्लैक्स बोर्ड है, काफी बड़ा साइज है आपका, वो फट के ना आए तो आप उसमें 600 या 1200 तक भी शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो वैसे 300 सबसे बेस्ट है, 300 में भी बड़े से बड़ा साइज आप अच्छा ला सकते हैं। तो ये डीपीआई है क्वालिटी के हिसाब से। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, ये मैं आपको व्यू मेन्यू बार में बताऊंगा कि हम किस स्टाइल के हिसाब से पेज पे काम करते हैं। जैसे मुझे आउटलाइन पे काम करना है, मुझे कोई कलर ऐसा शो करना है जो फटा हुआ ब्लर टाइप का दिखाई दे आपका, तो वो हम प्रिंटिंग वर्क के लिए यूज करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे एमडीएस मसाला है, तो उसमें क्या है कि एमडीएस काफी नामी है कंपनी। तो कोई भी कंपनी होती है, इंटरनेशनल कंपनी होती है, वो हर महीने अपने डिजाइन को चेंज करती है जिससे कि मार्केट में उसका लोकल ना आ जाए इस तरीके से। तो कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि जैसे जो छोटी मोटी कंपनी होती हैं जो बड़ी कंपनी का फायदा उठाती हैं और उनके प्रोडक्ट डुप्लीकेट बना देती हैं, और डुप्लीकेट बनवाने के बाद उसमें वो इस तरह का शो करती हैं कि जो कस्टमर हो उनका, वो उसको मैटर को पढ़ ना पाए तो उसको ब्लर टाइप का शो कर देती हैं। तो जब ये चलेगा अंदर तो जब मैं बताऊंगा। वैसे कभी फ्यूचर में आप किसी का डुप्लीकेट काम ना करें तो ज़्यादा बेस्ट है, ओरिजिनल करें तो ज़्यादा सेफ्टी है आपकी। तो हम कोरल में इस तरह का कोई पेज शो करते हैं, लेते हैं। कलर सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो कौन से मोड के हिसाब से आपको काम करना है, तो ये अलग अलग मोड है आपका। ये CMYK के मोड है आपका, ये आपका ग्रे स्केल्स मोड है। तो ये अलग अलग सेटिंग है, जो भी आप सेटिंग शो करना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने इसको सेव किया तो बार बार यही सेटिंग शो करेगा आपका।
तो मैंने किया ओके। तो जब मैं ओके करता हूँ तो इस तरह का पेज ओपन होता है। ऐसा कोई आप पेज शो कर सकते हैं। एक हम कोरल में क्या करते हैं, जब कोई भी फाइल सेव करते हैं तो ये क्या करता है, जैसे आपने कोई भी 1 स्टेप या 2 स्टेप आप नेक्स्ट जाते हैं तो एक बैकअप फाइल बना देता है। तो बैकअप फाइल का मतलब होता है डुप्लीकेट फाइल। आप इस तरीके से कोई डुप्लीकेट फाइल शो कर सकते हैं। जब आप कोई डिजाइन बनाते हैं तो ये डुप्लीकेट शो करता है इस तरीके से। अगर कोई भी आप डिजाइन ले रहे हैं, अगर मैंने इसको किया 0 और यहाँ 0 करता हूँ तो सबसे बेस्ट है कि भाई आपने 0 ले रखा है, DB आप यूज कर सकते हैं तो उसका डुप्लीकेट आ जाता है आपका। तो ये हमारा कोरल है, इस तरीके से सीट है। ये ऊपर मेन्यू बार है, ये मेन्यू है आपके, ये टूल्स हैं, ये टूल बार है आपके। ये जैसे कंट्रोल एन है, कंट्रोल ओ है। तो मेन चीज इसमें यहाँ दे रखी है आपका, आपने जो सीट ले रखी है उसका साइज है कि A4 साइज शो कर रखा है, उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है आपका। तो ये सारी चीज मैं एक एक चीज आज आपको बताने वाला हूँ। तो इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे ये कलर सीट है कि आपने कौन सी कलर शो कर रखी है। तो यहाँ शो कर रहा है CMY के कलर, ये आपने CMY के कलर मोड यूज कर रखा है इस तरीके से। अब हम विंडो में जाते हैं, तो विंडो में जाने के बाद हमारा यहाँ शो होता है कि कलर, कि हम यहाँ से भी कलर सीट चेंज कर सकते हैं। जैसे डिफॉल्ट में क्या है कि RGB हो सकती है और CMY की भी हो सकती है। इसके बाद यहाँ RGB पे क्लिक करेंगे तो ये RGB कलर है इस तरीके से। तो मैं एक बार आपको कलर के ऊपर भी एक वीडियो बना के बताऊंगा। तो इसमें है स्पेशल कलर, जो आप स्पेशल कलर यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये कलर्स के लिए है कि आप कोई भी काम करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने कौन सा कलर ले रखा है। तो उसका आप उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई डिजाइन बना रहा हूँ, वो प्रिंटिंग के लिए जा रहा है और वहां मैंने RGB शो कर दिया, तो वहां जब वो प्रिंट होके निकल के आएगा तो क्लियर नहीं आएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से मोड पे काम कर रहे हैं। तो ये मतलब कुछ इस तरीके से इफेक्ट है आपका। फाइल में गए, मैंने किया सेव एज, तो ये क्या करता है, जब मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ तो ये करता है CDR कोरल ड्रॉ, इसकी ओरिजिनल फाइल। अब जैसे जब आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये होगा कि भाई पेपर किस तरीके से आएगा। तो पेपर में जैसे कंट्रोल E करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सेव एज करते हैं, तो ये जो जैसे CDR है, कोरल ड्रॉ है आपका इस तरीके से। अगर मैं यहाँ करता हूँ जैसे AI एडोब इलस्ट्रेटर है आपका इस तरीके से, तो ये फुल फॉर्म भी पेपर में आ सकती हैं। तो इनको भी आप याद करेंगे। और जैसे जो शॉर्टकट की हैं, जैसे कंट्रोल N है, कंट्रोल O से ओपन है आपका, कंट्रोल X से कट है आपका, अदर भी काफी शॉर्टकट की हैं आपका, तो वो आपको याद करनी पड़ेंगी कि पेपर में फुल फॉर्म और शॉर्टकट की सबसे ज्यादा आएंगी। ABC वाले ऑप्शंस होंगे, आप उनको टिक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे मैंने CDR पे क्लिक किया। CDR ओरिजिनल फाइल होती है कोरल की। जब आप सेव करते हैं तो जैसे मैंने इसमें सेव किया इस तरीके से, आप यहाँ कोई रेक्टेंगल ले रहे हैं, मैंने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, आपने किया कंट्रोल S सेव। सेव करने के बाद फिर मैं दूसरा इफेक्ट शो कर रहा हूँ, आपने यहाँ कोई कलर फिल किया, मैंने फिर किया कंट्रोल S सेव। तो ये क्या करता है, डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो ये ओरिजिनल फाइल है, तो ये इसका बैकअप शो कर रहा है, बैकअप बना के दे रहा है। इस बैकअप का यूज क्या है आपका, इस बैकअप का यूज है आपका कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपने सेव किया और एकदम से लाइट भाग जाती है। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो बैटरी बैकअप है आपका कि भाई हमारा सिस्टम ऑफ नहीं होगा आपका। अगर कहीं ऐसा है कि बैटरी में दिक्कत है और आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है तो बैकअप फाइल कंप्यूटर अपने हिसाब से सेव कर लेता है। तो ये बहुत कम चांस होते हैं कि आपकी फाइल बच जाए। कोशिश ये करें कि आप अपनी फाइल को सेव करके रखें। तो इसके बाद हमारा चलता है फाइल में जाके सेव एज, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं कोई भी फाइल को। तो ये वर्जन शो कर रखा है कि आपने किस वर्जन पे काम करना है। जैसे मैं X8 है, X8 को ही 18 बोलेंगे। तो इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं आपका कि जैसे हमारे यहाँ तो 18 वर्जन चलता है और वो बच्चा सीख के आया है X8, तो वो कहता है नहीं जी मैंने तो X8 सीखा है आपका, तो X8 को ही 18 बोलते हैं। और जैसे X9 है तो X9 को ही 19 शो करेंगे। अगर 2021 जैसे कोरल ड्रॉ है उसकी फाइल आप 18 में ओपन नहीं कर सकते। अगर आपको 18 में ओपन करनी है तो जैसे ये यहाँ शो कर रहा है वर्जन 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, मेरे पास X3 है तो मैं 13 में सेव करूंगा तो वो 13 में X3 में ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर मान लो
21 है मेरे पास वर्जन और मेरे पास कोरल 18 है, तो वो फाइल एक्स मतलब वर्जन 18 में X8 में सेव करके भेजेंगे। तो यहाँ मैं उसको ओपन कर सकता हूँ, उसमें एडिटिंग कर सकता हूँ अगर वो CDR फाइल है। और अगर वो मतलब 21 में है तो 21 की फाइल आप 18 में ओपन नहीं कर सकते, 18 की फाइल आप 21 में ओपन कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ी सी नॉलेज कि भाई हम कौन से वर्जन में सेव करें। इसके बाद हमारा चलता है जैसे PDF। तो PDF में क्या होता है कि PDF कोई भी फाइल होती है, जब आप उसको ओपन करते हैं तो वहाँ दो ऑप्शन शो करता है कि आपको टेक्स्ट में चाहिए या उसको पाथ में कन्वर्ट करके आप ओपन करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास सभी फॉन्ट हैं तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो टेक्स्ट चेंज होके नहीं आएगा। अगर हम कभी भी कोई भी फाइल बाहर भेजते हैं तो हमारे 3 फॉर्मेट शो होते हैं, जैसे CDR ओरिजिनल फाइल जाती है, PDF जाती है आपकी, और CDR में दो ऑप्शंस होते हैं कि पाथ भी जाएगी और आपका ओपन भी जाएगी। ओपन का मतलब कि हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते और टैक्स भेज देंगे। तो अगर आप कहीं बाहर प्रिंट करवाते हैं तो वो टैक्स इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करके आपका जब वो फाइल ओपन करेंगे तो जो टैक्स आपने दे रखे हैं, जो स्टाइल आपने दे रखे हैं, वो चेंज होके नहीं आएंगे और वो प्रिंट निकल के आ जाएगा। या आप क्या करेंगे, CDR का पाथ बना देंगे, Ctrl+Q पाथ बनाने के लिए होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो Ctrl+Q करेंगे आप तो पाथ बन जाएगी। पाथ बनने के बाद क्या करते हैं आप उसमें कि जैसे अगर आप फॉन्ट ना भी दो उनको, तो जब वो ओपन करेंगे उसको तो वो पाथ है, शेप है उसकी, वो चेंज नहीं हो सकती फाइल। वो जो आपने भेजी है सेम वैसी वहाँ शो करेगा, दिखाई देगा, और इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से। और PDF जो हमारा होता है, PDF में क्या होता है कि जैसे PDF मैंने सेव करी, जब आप उसको दोबारा ओपन करते हैं, जैसे आपने कोई ड्रॉप शैडो दे रखी है, आपने जैसे पावर क्लिक से किसी रेक्टेंगल में कोई इमेज शो कर रखी है, तो मैंने उसको PDF बनाई। PDF बनाने के बाद जब मैं उसको दोबारा ओपन करता हूँ कोरल में, या मुझे ही अपने कोरल में ओपन करनी है, तो जो मैंने वो स्टाइल दे रखा है वो सब अलग हो जाएगा, अनग्रुप हो जाएगा, ड्रॉप शैडो अलग आएगी, रेक्टेंगल अलग आएगा, आपका आउटलाइन अलग आएगी, इमेज अलग आएगी, इस तरीके से। तो वो अलग अलग ना आए, उस तरह का इफेक्ट ही हो आपका, तो आप क्या करेंगे, उन सभी इमेज को बिटमैप, कन्वर्ट टू बिटमैप कर देंगे, एक इमेज बना देंगे। और उसके बाद फिर जैसे कोई भी ड्रॉप शैडो दे दी, रेक्टेंगल में आउटलाइन कलर दे दिया, इमेज दे दी, पावर क्लिक के थ्रू रेक्टेंगल में कोई इमेज शो कर दी, और कन्वर्ट टू बिटमैप करेंगे तो वो बिटमैप बन जाएगी आपकी। तो बिटमैप बन तो जाएगी, आप उसको इंटरनेट पे लेके जा सकते हैं। प्लस प्रिंटिंग के लिए अगर आप भेजना चाहते हैं तो आपको ये ओरिजिनल ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम प्रिंटिंग के लिए कोई फाइल शो करते हैं, भेजते हैं, तो उसकी ओरिजिनल फाइल जाती है। और अगर हम सेंड करते हैं तो कभी कभार ये होता है कि इतना हम काम करते हैं कोरल पे कि वो फाइल काफ़ी ज़्यादा MB की बन जाती है, तो उसके लिए वो मेल से नहीं जाती, तो इसलिए हम उसको पेन ड्राइव से मतलब भेजते हैं आपका। इसके बाद यहाँ शो कर रहा है सिलेक्ट ओनली, जोन सा एरिया सिलेक्ट है उसी को ओनली सेव करना चाहते हैं, सभी को आप सेव करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप सेव शो कर सकते हैं। तो ये सेव वाला ऑप्शन था, तो सेव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ शो कर रहा है CDR आपका इस तरीके से। अगर आपको फाइल में गई, मैंने किया यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक, तो एक्सपोर्ट होती है अपनी चीज बाहर भेजने के लिए। जैसे यहाँ PNG शो कर रहा है, तो पेपर में ये भी आ सकता है व्हाट इज दिस PNG क्या है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा अगर आप ग्राफिक्स सीख रहे हैं तो जैसे ये अलग अलग फॉर्मेट हैं, तो आप इनको ओपन मतलब किस फॉर्मेट में आपको सेव करके अपनी फाइल को भेजना है आप यहाँ से भेज सकते हैं। जैसे JPG है, PNG है, ETC, काफी सारे ऑप्शंस हैं इसमें, तो इस तरीके से। इसके बाद इंपोर्ट का काम हमारा होता है बाहर से फाइल लाने के लिए। जैसे मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया, ये क्या करता है, जैसे काफी सारी फाइल हैं, आप इस तरीके से कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं जो भी आपको ओपन करनी है। तो जैसे मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूं तो इस तरीके से ओपन हो रही है, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको इस तरीके से खींचता हूं तो जितना मुझे लेना है उतना इमेज मैं शो कर सकता हूँ, लेके आ सकता हूँ इस तरीके से। एक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे आप ये कीबोर्ड लेते हैं, मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, आपकी कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का आइकन आता है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप पे जो भी मतलब स्क्रीन होगी, या आपने वीडियो ओपन कर रखी है, किसी सॉफ्टवेयर को ओपन कर रखा है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ कहीं अपने सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। क्योंकि नए नए वर्जन आते हैं, जैसे मैंने कोई कैमरे से कोई फोटो खींची और वो मेरे कोरल में ओपन नहीं हो रही, तो आप प्रीव्यू में जाके, प्रिंट प्रीव्यू में जाके आप उसको मतलब इस तरीके से लेके आ सकते हैं। थोड़ा सा क्वालिटी कम होगी पर वो पिक्चर आपकी शो कर देगा, आ जाएगा।
अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में क्या करता है, कभी कभार ये F9 दबाना पड़ता है और फिर प्रिंट स्क्रीन शो करना पड़ता है, तो वो जब आपके मतलब सिस्टम पे शो करता है आता है। ये जैसे जैसे ऊपर की ये जो की है आपकी F9 दबा के जब वो की आप यूज करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। किसी किसी में ये होता है कि ये दबाने की जरूरत नहीं है, तो सीधी ही वो कमांड शो कर देता है, इस तरीके से आ जाता है आपको। तो ये मैं बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ आज। तो फाइल में गई कंट्रोल ओ करता हूँ ओपन, तो ये ओपन हो जाता है इस तरीके से कि ओपन करोगे तो एक नई सीट ओपन होके आ जाएगी। अगर उसी सीट पे आपको काम करना है तो इंपोर्ट करके कोई भी चीज आप लेके आ सकते हैं, जो चीज यहाँ बाहर से भी बता रखा है इस तरीके से। तो इसमें इस तरीके से कोई आप वर्क कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ कोई रेक्टेंगल ले रखा है और मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ कोई भी माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये फिल कलर होके आता है। अगर मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो जाता है। अगर आप यहाँ करते हैं राइट क्लिक तो ये इस तरीके से आउटलाइन कलर शो कर रहा है। तो मैं इसमें दिखा रहा हूँ कीबोर्ड में कि जब मैं इसमें लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो फिल कलर होके आ रहा है, राइट क्लिक करता हूँ तो आउटलाइन कलर आ रहा है। राइट क्लिक करके जो क्लोज का आइकन है उससे आउटलाइन हटा सकते हैं, लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो अंदर का कलर हटा सकते हैं। अगर मैंने यहाँ जाके इसमें क्लोज के आइकन पे क्लिक करना है तो करते हैं तो जो चीज यहाँ से भी शो कर रहा है इस तरीके से। एक चीज मैं और बताता हूँ आपका कि जैसे आपने यहाँ इस तरीके से कोई इमेज ले रखी है, आप यहाँ जाते हैं क्रॉप पे, जैसे मैंने यहाँ क्रॉप पे क्लिक किया तो ये क्या करता है, मैंने क्रॉप लिया डबल क्लिक करता हूँ क्रॉप हो जाएगा इस तरीके से। कोरल X3 से जितने भी पुराने वर्जन है ओल्ड वर्जन है उसमें क्या होता है, जब आप क्रॉप करते हैं तो क्रॉप करने के बाद फाइल में जाते हैं, मैंने किया प्रिंट प्रीव्यू, तो वो क्या करता है प्रिंट प्रीव्यू में पूरी की पूरी इमेज दिखाता है आपको। तो इसमें तो ये जितनी मैंने क्रॉप करी है उतनी शो कर रहा है। तो हम जब भी आप कभी भी कोई भी प्रिंट निकालते हैं तो आपको प्रिंट प्रीव्यू में एक बार ये देखना पड़ेगा कि मेरा प्रिंट कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा आ रहा है। तो जब ये प्रिंट ऑप्शन चलेगा तो जब भी मैं इसमें कुछ इफेक्ट हैं और उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो जैसे प्रिंट आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्रिंट किस तरीके से आएगा। कोरल में एक चीज हो रहा है कि अगर पेज से बाहर काम कर रहे हैं तो वो चीज शो नहीं करेगी प्रिंट के अंदर। अगर आपको कोई भी काम करना है तो एक पेज लेना पड़ेगा, उसके अंदर ही आप काम कर सकते हैं। अगर आप सीनियर डिजाइनर हैं तो क्या करते हैं कि आप पेज लो ना लो, आपको साइज के ऊपर पता होता है कि हमारी कंपनी में इस प्रिंट पे इतने साइज पे मतलब ये छप के आ सकता है, तो वो बिना पेज के भी आप वर्क कर सकते हैं, ला सकते हैं आपका। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज थी जो मैंने आपको बताई। तो जैसे मैंने क्रॉप किया इस तरीके से, तो क्रॉप करने के बाद अगर जैसे वो हमारी वहाँ फुल इमेज शो कर रहा है तो हम क्या करें, तो बिटमैप में जाके कन्वर्ट टू बिटमैप करेंगे और जो भी मोड पे आप काम कर रहे हैं उस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो वो क्या करेगा एक इमेज बना के दे देगा। तो वहाँ जितना आपने क्रॉप ले रखा है उतना ही वहाँ शो करेगा। तो ये बेसिक नॉलेज थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।